हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चतुर्वेदी। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही न्यूज़ के वीडियो, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। बस एक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में बेल आइकन जो है उसको पुट करना है, दबाना है। इजी है। एक 20 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको गंजा किया और उसको घुमाया गया, है ना। सोचने वाली बात है, वो भी सबके सामने। एक और दिल दहलाने देने वाली बात, ये दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कस्तूरबा नगर, जहाँ पर एक लड़की को किडनैप किया गया और उसके बाद सामूहिक बलात्कार किया गया और साथ में उसको गंजा करके, तब भी मन नहीं माना तो मुंह काला किया और जूतों की माला पहनाई और उसके बाद उसका जुलूस निकाला गया। हाउ कैन पॉसिबल। उसके साथ में 26 जनवरी को एक महिला को किडनैप किया गया, मारा गया, बलात्कार किया गया और साथ में उसका वीडियो भी बनाया। ये सब 1 घंटे चला। 1 घंटे के बाद जब उसके पति, जो कि बाहर जॉब करता है, उसको पता चला, उसे 100 नंबर पर डायल किया गया। जब डायल किया तो पुलिस जवान वहाँ पर पहुँचे और उसको मुक्त कराया उस भीड़ से। और उस भीड़ में देखने वाली बात ये थी कि कोई ताली बजा रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, लेकिन कोई बच्चा नहीं रहा है। सबके सामने हो रहा है, सब दर्शक बन के तालियां बजा रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन बचा नहीं रहे हैं। जब पुलिस ने उसे मुक्त कराया तो उसने अपनी शिकायत में पुलिस वालों से कहा कि मुझे मेरा बलात्कार किया गया है, मुझे मारा गया है और मेरा जुलूस निकाला गया है, जो आपने देखा है। लेकिन इसके बाद में पुलिस वालों ने 11 लोगों को पकड़ा है और 20 लोगों को और ढूंढ रही है। 11 लोगों में से 8 महिलाएं हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं और 1 युवक है। अभी 20 लोगों को ढूंढा जा रहा है। पुलिस टीम अलग अलग जगह पे ढूंढ रही है। और वो इलाका कौन सा है जिस इलाके में ये हुआ है, जहाँ पे अवैध शराब बनती है, बिकती है, जहाँ पे वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस दबस देती है, लोगों को मारती है, उठा के ले जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो भी ये काम चल रहा है, ये धंधा चल रहा है। ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में कुछ बता सकते हैं। उस वीडियो में एक महिला कहती है बाल काट दो, एक महिला कहती है कपड़े उतार दो, एक महिला उसके बाल पकड़ के कहती है अपने दीवार पे अपने बच्चे का एक फ़ोटो दिखा के बोलती है कि बोल तेरे को इस लड़के की ज़रूरत थी। पुलिस वालों ने बताया बीते वर्ष नवंबर के महीने में एक लड़के ने आत्महत्या की, खुदकुशी की और उसका इल्ज़ाम इस लड़की पे लगाया जा रहा है। उसके परिवारजनों का कहना है कि इस लड़की की वजह से आत्महत्या की गई है, जबकि ये बात गलत है। आत्महत्या हमारा खुद का निर्णय होता है, हमें कोई मजबूर नहीं करता है। मजबूर करने वाली बात ये आई कि अगर कोई आपसे ये कहे कि कुएं में कूद जा, जब पीछे 5 मंजिल की दीवार से नीचे गिर जा, कोई गिर सकता है क्या? कोई कुएं में कूद सकता है क्या? जो हमें खाना पसंद नहीं है, क्या हम किसी की ज़बरदस्ती से खा सकते हैं क्या? देखिए, ये चीज़ सामने आ रही है, लेकिन ये समझाने वाला कोई नहीं है। जब उस परिवार वालों ने उस लड़की को जिम्मेदार ठहराया तो उन परिवार वालों ने उसको किडनैप किया, किडनैप करके एक घर में लेके गए, एक कमरे के अंदर, जहाँ पे कुछ युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद तभी मन नहीं भरा तो उसका वीडियो बनाया, वीडियो से भी मन नहीं भरा तो बाहर ले जाकर उसके बाल काटे। जब बाल काटे तो उसके बाद कुछ महिलाओं ने कहा, कुछ आदमियों ने कहा इसके कपड़े उतार दो, इसका मुंह काला कर दो, तो उसके मुंह पे कालिक पोती गई और
पूरे के पूरे मोहल्ले में उसको घुमाया गया। ये कार्यक्रम 1 घंटे चला। इस बीच में दिल्ली महिला अध्यक्ष श्री माल्यवान का भी इस केस को देखकर गुस्सा फूट गया। उन्होंने कहा कि एक महिला जो 20 साल की है उसको किडनैप किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसका बलात्कार किया गया और उसका जुलूस निकाला गया और साथ में मुंह काला किया और उसके साथ जूतों की माला पहनाई। मैं इसकी शिकायत करूंगी और मैं इसके साथ में हूँ। हाल फिलहाल अभी, लेकिन उससे पहले हम इनका वीडियो देखें, इन्होंने क्या कहा। हाल फिलहाल अभी सिंध समाज के निहार सिंह पहुँचे उस पीड़िता के पास, पीड़िता के आंसू पोंछे और उनको सांत्वना दिया कि बहन अभी सिख समुदाय जिंदा है, इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। और उसके साथ में उन्हीं के घर की एक दीवार पर नोटिस लगा दिया कि सिख परिवार जिंदा है और इसका बदला लिया जाएगा। और साथ में ये सब लिखा पंजाबी में। और इसके बाद जब सर पहुंच गए, मतलब जब निहार सिंह पहुंच गए, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पे हरकत में आए और पुलिस वाले वहाँ पे एक कहते हैं ना चुंगी बना ली या फिर 6-7 पुलिस वालों को वहाँ पे खड़ा कर दिया है और उसको ये हिदायत दी गई है कि कोई भी उस महिला से नहीं मिल पाएगा। अब आप ही बताएं, हाउ कैन पॉसिबल। इनका वीडियो भी देखेंगे, लेकिन पुलिस वाले बाद में क्यों आते हैं? ये सब करने के लिए बाद में क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको डर है कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, उनको डर है कि हमारी व्यवस्था और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उनको डर है कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आप कोई एक ऐसा कांड बताएं जिसमें 100% मिला हो। हम पहली बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनके बारे में इतने सब मीडिया में ही केस चला। साथ में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाए गए, पैसे का, ड्रग्स का। ऐसा कौन सा इल्ज़ाम नहीं था जो नहीं लगा। लेकिन क्या हुआ, रिया चक्रवर्ती को मुक्त कर दिया। ये सारे चीज़ें गलत हैं। एम्स की रिपोर्ट जो आई वो भी गलत है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट के पास कोई वो ही नहीं था कि जिस चीज़ का बसरा रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट के ऊपर ही रिपोर्ट बनाई है। बस्सा का सैंपल नहीं आया उनके पास, थोड़ा बहुत आया होगा, ना के बराबर। जो रिपोर्ट बनाई वो भी रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट थी, जिसमें बोल दिया गया कि आत्महत्या हुई है। इसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। निर्भया कांड जो दिल्ली को दहलाने, पूरा दिल्ली हिल गया था निर्भया कांड के ऊपर। लेकिन क्या ये, आप मुझे ये बताएं कि क्या है ये निर्भया कांड में जिन लोगों को पकड़ा गया वो सब छोटे लोग थे, है ना। 5 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक ने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर। उसके बारे में बोला गया कि शायद कैदियों ने मारा है, शायद। उसके बाद 4 लोगों की फांसी हुई। एक जो बचा 5वां, वो नाबालिग था, जिसने सबसे ज़्यादा दुष्कर्म किया था उस महिला के साथ। उस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा जो दुष्कर्म किया था उस बंदे ने किया था, उस लड़के ने किया था। उसको कुछ टाइम के लिए सुधार गृह भेजा गया क्योंकि वो नाबालिग था, और उसको मुक्त करा दिया। मुक्त करने के बाद उसकी पहचान भी गुप्त कर दी गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा दरिंदगी की थी उसको मुक्त कर दिया, और जो लोगों ने कम किया था वो फांसी पर लटक गया। एक ने जो किया वो राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या की थी। उसने कहा था कि सबसे बड़ा गुनाह तो उस लड़की की दोस्त ने किया था, जो उसके साथ बैठा था। रात के टाइम मूवी से लौट के आ रहा है,
जहाँ पे बस में कोई नहीं है उस बस में बैठ गया। बैठने के बाद लड़की की इज्जत करने की जगह उसके शरीर से खेलता रहा। अब हम लोग हैं, हम लोग कहाँ तक रोकें? हमने कुछ गालियाँ भी दी, हमने कुछ रोका भी, लेकिन नहीं, तो ये सब हो गया। अब वो किस फेस पे बोला है, उसने किस चीज़ पे बयान दिया है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन पुलिस वालों का इस केस में बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपना घर वर सब छोड़ दिया जब तक ये 5 मुजरिम पकड़े नहीं गए। ऐसे ही दिल्ली की एक और केस आया था जिसमें महिला कांस्टेबल के साथ इतनी तिरंगी की थी कि निर्भया कांड दोबारा वापस आ गया। लेकिन 3-4 दिन में ही, सोचने वाली बात है, 3-4 दिन में ही उसका पति सामने आया कि मैंने ही ये सब किया है, क्योंकि मुझे इसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और हर चीज़ में मुझे शक था और नेचर इसका इतना ख़राब था मेरे लिए, मुझे ये सब करना पड़ा। हमारे बीच में झगड़ा हुआ, हमने किया। लेकिन उस चीज़ में जब महिला गई है पेट्रोलियम पर, फिर वहाँ से ये सब कुछ हुआ, तो महिला का पति वहाँ पे कैसे पहुँचा, ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, इस केस में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उसको दबा दिया गया। सिर्फ 3-4 दिन में उसका पति सामने आया और बता दिया। ऐसी एक घटना एक रामपुर से सामने आ रही है। रामपुर में क्या हुआ? हम इस देश को कैसे बचा सकते हैं जब तक हमारी मेंटलिटी इतनी ख़राब है? एक नर्स जिसका पति पहले ही छोड़ चुका था, उसने दूसरी शादी की। उस नर्स के एक बच्चा था, एक बच्ची थी। उस आदमी जिससे शादी हुई, हालांकि वो बच्चे उसके सौतेले थे, लेकिन कभी उसने अपने उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना। उस लड़की के साथ जबरन जबरदस्ती करता, रेप करता, बलात्कार करता। उस लड़की को धमकी दी गई थी कि अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं आपकी माँ, आपकी बहन, मैं आपकी माँ और भाई को मार दूंगा। लेकिन उस लड़की ने सहन किया। ये सारी चीज़ें सहन करती गई। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक उसकी माँ का ट्रांसफ़र पास के गांव में हो गया। तो माँ ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। उसके बाप ने उस लड़की को धमकी दी कि अगर तू गई माँ के साथ तो तेरे को मैं 15-20 लोगों के सामने तेरे को खड़ा कर दूंगा और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। लड़की बहुत डर गई थी। लड़की इतनी डर गई, हद से ज़्यादा डर गई। लड़की ने कुछ बहाना बनाकर उसी घर में रुकी जहाँ पे पहले वो रहती थी। और उसके बाद उसका पति और वो नर्स दोनों चले गए। जाने के बाद उस गांव में जो रात की बस आती है 8 बजे, 8 बजे तक वो उसका पति नहीं आया, मतलब उसका बाप नहीं आया, तो लड़की बेफिक्र होकर सो गई आराम से। लेकिन रात की 10 बजे जब उसका पति, नर्स का पति, उसका बाप लौट के आया, उसने वही सब किया जिससे लड़की बहुत डरी हुई थी। और उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने एक लेटर लिखा और साथ में कुछ बयानबाजी भी करी, क्योंकि जब वो गोली खा लेती हैं, जनरली हम इतना ऐसा कोई जहर नहीं मिलता है गांव में कि तुरंत हमारी मौत हो जाए। उसने गोलियां खा ली। गोलियां खाने के बाद जब हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में उसने बयानबाजी की। बयानबाजी के बाद उस नर्स का पति, उसके बाप का सारा राज सामने आया। क्या कह सकते हैं आप? ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें एक लड़के को पकड़ के 5 लड़कों ने उसका बलात्कार किया। आपने ठीक सुना, एक लड़के को पकड़ के। लेकिन क्या है ये? वो लड़का इतना मासूम था कि ना तो वो पढ़ाई कर पाता था, ना ही वो कहीं खेल पाता था, और ना ही वो गुमसुम सा रहता था। उसके घर वालों ने उससे बहुत बार पूछा, क्या है बेटा, क्या चीज़ है, हमें बता, लेकिन नहीं बताया। उसके बाद उस लड़के के यहाँ उस गांव में एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में जब वो लड़का गया
और साथ में वो 5 लड़के आए। तो उस प्रोग्राम के बीच में उस लड़के को निकाल के ले गए, खेतों में ले गए और फिर वही सब किया जिससे लड़का घबराता था। फिर उस लड़के ने सोचा कि पास के ही कुएं में अपनी जान दे दूं, लेकिन उस समझदार लड़के ने एक चिट्ठी अपनी जेब में रखी और सुसाइड कर लिया। उस चिट्ठी के सामने आने के बाद उन 5 लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन क्या है ये, हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? आज के बाद कभी भी इस तरह का कोई भी चीज़ सामने आए तो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं, हमारी परेशानियां बताएं, उससे हम निकल सकते हैं। अगर सबसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स जो हैं, सिर्फ एक बार आपको अपनी परेशानियां बतानी है और डेफिनेटली आपके अंदर जितनी भी चीज़ें, कितनी भी गलत चीज़ें आ रही हैं, वो सब निकल जाएंगी। आपके माँ बाप आपका पूरा साथ देंगे, है ना? तो प्लीज़ अपने माँ बाप को ये सारी चीज़ें बताएं। थैंक यू। और हाँ, लास्ट में यार, जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।